आज हमारे साथ आज कुंद्रा और पायल राजपूत। आप चाहते तो बॉलीवुड में भी फिल्म कर सकते थे। घरवाली कह रही थी कि बॉलीवुड मैं संभालती हूँ तो पंजाब संभालना। यश की फिल्म अभी टॉक्सिक के बारे में बीते लंबे समय से ये चर्चा हो रही थी। स्टार पावर जो है वो ओवर पावर कर लेता है कई बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। यहाँ पे अभी भी स्टारडम ज्यादा चलती है इंडिया में। ओवरसीज दे विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू कमर्स विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। रामायण का मैं एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने बोला कि हम 450 करोड़ में बेचेंगे अपनी फिल्म, नहीं माने डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ। तो 350 करोड़ में डील हुई। एज अ मेकर हम सबको लगता है हमने ताजमहल बना दिया। हमारी फिल्म बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। रजनीकांत जी, अगर उनकी फिल्म नहीं चलती तो वो तो अपने पैसा भी वापस देते। लोगों का कहना है कि साउथ का बहुत ऑब्सेशन है नेवल के साथ। आई अग्री विद दैट कि हाँ यार ये तो होगा तो ये तो करना ही है। बॉलीवुड में विदाउट अ किस फिल्म एवरीवन सेज अरे कुछ ट्रेलर में कुछ दिखाया नहीं। साउथ में आप नेवल नहीं दिखाओगे, बोलेंगे अरे यार द गर्ल यू नो वेयर इज द ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल एंड एवरीथिंग। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ राज कुंद्रा और पायल राजपूत हैं। राज कुंद्रा के मुंह में पानी आ चुका है क्योंकि इससे पहले हम छोले भटूरों की बात कर चुके हैं और दिल्ली में हम एक स्टूडियो में बैठे हैं। दिल्ली में आके पायल, आप तो दिल्ली की ही हैं। हाँ जी, आप राज को ले जाने वाली कहीं छोले हाँ भटूरे बिल्कुल। खिलाने? इसके बाद सब कुछ ऑर्डर कर दिया है और सर मतलब इज फैमिश्ड कंप्लीटली, तो बिल्कुल। इनको बहुत भूख लग रही है। मुझे बार बार पोक कर रहे हैं छोले भटूरे। मैंने कहा सर वेट फॉर अ व्हाइल, इस इंटरव्यू के बाद छोले भटूरे खाएंगे। आर यू अ फूडी? I'm a big foodie, पंजाबी हैं यार। हाँ। पंजाबी आप सारे पंजाबी फूडी हैं? होंगे आप, सारे पंजाबी। खाने लिए हाँ, जीते हैं। बस। तो क्या है आपका ऐसे फेवरेट फूड? फेवरेट, मैं वेजिटेरियन, सो आई लाइक राजमा चावल, आई लाइक छोले भटूरे चीट डेज पे, एंड देन अदरवाइज आई ईट क्वाइट हेल्थी। येलो तड़का दाल और सिंपल रोटी मेरी फेवरेट। पर आप शिल्पा शेट्टी के साथ रहते हैं, उसके बाद भी आप राजमा चावल छोले भटूरे, मतलब कैसे ये आप इंक्लूड वो करते हैं एक बिंज होता है, जैसे शिल्पा का संडे बिंज होता है ना, हाँ, तो मेरा भी Sunday एक binge। संडे बिंज हम्म, ऐसे कुछ होता है कभी कभार। yes। बट हाँ जी, हम दोनों फिटनेस को लेके बहुत उसको सीरियस लेते हैं और वो योगा करती है, मैं वेट्स करता हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग करता हूँ। बट लेकिन दोनों फूडी हैं, दोनों को खाना पसंद है। यस, वो तो उनके रील्स वीडियोस से पता Yeah, चलता भी है। Absolutely. आप दिल्ली में की रहने वाली हैं। I'm born and raised यस यस, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको खाने अपने आप पीने ही का। खाने का बहुत शौक होता है। तो मैं बताती हूँ, मैं एक दिन पहले आ गई थी ताकि मैं इंटरव्यूज के लिए थोड़ा प्रेप कर लूंगी, पर हुआ अदर वे राउंड। मैं मासी के रही और उन्होंने मुझे 2 दिन से इतना खिलाया दैट आई हैव अ लिटिल अपसेट स्टमक, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट। तो दिल्ली का प्यार ना खाने में दिखता डेली है। बेली हो गया। डेली बेली हो गया। हाँ, yes। तो वो जो प्यार दिखाने का तरीका है ना, वो एक्चुअली यहाँ से जाता है। तो वो Yes। बहुत प्यार करते हैं और बहुत खिलाते भी हैं, फॉर विच आई रिस्पेक्ट देम, आई लव देम। या और पंजाबी फैमिलीज में ऐसे होता भी है। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड आई नो, जिनके घर पे मैं जाती हूँ तो हम हमेशा ऐसे ठूस होता है देते कि भाई उनके घर से निकले और डेड सीन हो जाता है। फोर्स हाँ, फीड, दे हाँ। फोर्स फीड यू, खाना है खाना है। Yes। उनको लगता है आप मतलब उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर खिला के नहीं भेजा खिलाया है। तो, तो correct। कितना ओवर फीडिंग, डेथ बाय फूड। विल कम टू योर फिल्म जी। द ग्रेट पंजाब रॉबरी। जी। मतलब जितना मैंने ट्रेलर देखा, मुझे इतना ही समझ में आया कि 3 लोग हैं जो पंजाब के एक बैंक में रॉबरी करने के लिए जी। जाते हैं। इसके अलावा आगे पीछे की कुछ कहानी उस ट्रेलर से समझ नहीं आ रही है, विच इन अ वे इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप स्टोरी रिवील नहीं कर रहे हैं। जी। बहुत सारे ट्रेलर्स से लोगों की कंप्लेन होती है कि सब कुछ तो बता कुछ दिया दिखा दिया, क्या। बिल्कुल। तो क्या ये कॉन्शियस कॉल था? Absolutely। तो फिल्म के बारे में आप इंटरव्यू में बताना चाहेंगे या वो भी? लिमिटेड चीजें बता सकते हाँ। हैं। बेसिकली हाइस्ट मूवी है, एज यू सीन, और हाइस्ट मूवी में हमेशा स्पॉयलर्स होते हैं, तो तभी हम लोग कुछ ट्रेलर में नहीं दिखा पाए इतना। हाँ, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे, हमारी ये भी रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स के साथ, प्लीज़ वो स्पॉयलर्स बाहर मत देना, बिकॉज वो फिल्म का मज़ा खत्म हो जाता है। हम वही बात कर रहे थे कि कई फिल्में सिनेमा के लिए बनी है, तो द ग्रेट पंजाब रॉबरी इज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। उसका BGM, साउंड, विजुअल्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक पंजाब में बहुत टाइम बाद कुछ हाइस्ट मूवी आई है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग फिल्म। मुद्दे हैं फिल्म में, कॉमेडी भी है, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाता है सबको कि आपको अगर पंजाब को ग्रेट करना है तो सबको मिलके करना पड़ेगा, एक बंदे का काम नहीं होता। दैट्स द मुद्दा। पायल, आपके रोल के बारे में आप बताइए ना। मेरी बीवी का रोल कर रही है फिल्म में, एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ओके। ओवर टू यू। या तो of एंड यू course- वर अ जर्नलिज्म स्टूडेंट Yeah। आल्सो। Yeah, you know that? Yeah। You have done good homework। तो मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम है निम्रत। और इसके लिए मुझे मतलब आई रेजोनेटेड विद दिस कैरेक्टर बिकॉज मेरे लिए बहुत इजी था। वो कॉन्फिडेंस दिखाना, वो कैमरे के आगे आके वो जो एक होता है ना, दैट यू नो आई स्टैंड विद ट्रुथ, तो वो चीज़ मेरे में ऑलरेडी है, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। बट द प्रोसेस वॉज क्वाइट सरंडिपिशियस। वो मेरी किस्मत में था, इसीलिए मुझे बहुत आसानी से मिल भी गया। एंड ऑल थैंक्स टू राज सर एंड सौरभ सर, जिन्होंने मुझे इस रोल के काबिल समझा और मुझे सोचा कि हाँ हम इस लड़की को ले सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी साउथ की फिल्में तो करी है, बट मुझे लगता है दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट आई एम एक्सप्लोरिंग एज एन एक्टर। तो मेरे लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्मूथ एक जर्नी रही है, जिसे मैं हमेशा आई रिमेंबर दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इतनी प्यारी टीम, इतने प्यारे डायरेक्टर और
और क्या चाहिए, कुछ फिल्में होती है जो आपके दिल में हमेशा के लिए रह जाती है, ये वो दिस इज वन ऑफ देम। यस, आपने साउथ में अलग अलग भाषाओं में फिल्में की हैं, हाँ आपने जी। पंजाबी में फिल्में हाँ की, आपने जी। वीरे दी वेडिंग में भी हाँ काम जी, किया हाँ है। जी, हाँ जी। आप हर भाषा में, हर इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। क्या अंतर है इनका काम करने के तरीकों में? क्योंकि लोगों के बहुत सारे कंपैरिजन्स होते हैं, वो लोगों के होते ही बहुत है, सारे सवाल दैट्स वेरी होते हैं, लोगों नेचुरल। की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम्म। आपने एक इनसाइडर के तौर पे इंडस्ट्री को जिया है, तो हम्म। आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे? देखो, मैं आउटसाइडर तो हूँ, बट मुझे लगता है आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन साउथ। ओके। हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक डिफरेंस की जहाँ पर मैं बात करूँगी तो देयर कम्स अ प्रोफेशनलिज्म, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रोसेस, फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन वहाँ का एक जो प्रोफेशनलिज्म होता है कि 12 घंटे की शिफ्ट है तो 8 आना है तो 6 जाना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वहाँ जो नैरेटिव होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली अराउंड विमेन, हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। इम्पोर्टेंस मिलती है, मुझे तो लगता है बहुत सारी फिल्मों में ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत करते ज़्यादा हैं, होता है। डेफिनेटली साउथ में करते ना? हैं, लेकिन अगर आप मेरी फिल्में भी उठा के देखोगे, हाँ, RX 100, देन मंगलवारम एंड ऑल दैट, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, डेफिनेटली है, बट बियॉन्ड दैट एक कॉन्सेप्ट है, एक नैरेटिव है स्ट्रॉन्ग which- वुमन। हाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक पंजाब में वो थोड़ा सा कम है, बट अब मैं आ गई हूँ और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझसे मिल रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि पायल, आप फीमेल लेड फिल्म्स में इंटरेस्टेड है ना? आई एम रियली इंटरेस्टेड, मुझे एक्सप्लोर करना है पंजाब, इस लैंग्वेज में करना है और ऐसी फिल्में करनी है पंजाब में। हिंदी भाषा में एक्सप्लोर करने का कभी मन नहीं बना है? है, उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बट इतना आसान नहीं है हिंदी में। यू नो द स्टोरी, मतलब Yes, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिफरेंट एक्टर बनना आसान है यार, आप यहाँ तक Yes, पहुंचे बहुत बड़ी बात है। yes. तो आई थिंक इनफैक्ट मैं वी तेलुगु काउंट। नहीं बोल सकती हाँ। हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम टेकिंग ट्यूशंस फॉर दैट, सो इमेजिन माय हार्ड वर्क। तो एब्सोल्युटली। हाँ, कोई मेरे को बैकअप नहीं मिल रहा है, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मेरे लिए कुछ You are प्लेटर पे मुझे self-made. आई एम सेल्फ मेड। Yeah. पिछले 12-13 साल से जितना भी मैं मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव दिस जर्नी एंड आई टेक प्राइड इन दैट आई हैव कम सो फार विद माई हार्ड वर्क ओनली। किसी ने कुछ दिया नहीं है प्लेटर पे, खुद ही करना पड़ता है। हाँ, मेरे बच्चे होंगे तो डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। जर्नलिज्म भी इसीलिए किया था ताकि मुझे Backup plan? एक एक्सप्लोर कर पाऊँ, एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊँ कैमरे के सामने, बिकॉज आई ग्रोइंग अप आई वाज अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्टेड किड। तो इमेजिन कितना कॉन्फिडेंस गेन करके यहाँ तक मुझे आने में टाइम लग गया। तो बस वही है। आपको तो हमेशा एक्टर बनना था, आपने बताया भी है अपने इंटरव्यूज में कि है? आपके पिता आपको, always हाँ, since पद्मिनी childhood. कोल्हापुरी जी हाँ के जी, हाँ इंस्टीट्यूट जी, से एक्टिंग student रह सीखी, चुका मुझे हूँ मैं। लगा सिर्फ बिजनेस। नहीं, फिर मेरा- बिजनेस की तरफ आप मुड़े, जी। फिर आप मुंबई आए, फिर जी। अब आपने फिल्मों में काम करना शुरू जी। किया। इससे पहले UT 63 और अभी आपकी UT 63, हाँ दूसरी जी, फिल्म है। जी। आप चाहते तो बॉलीवुड में भी फिल्म कर सकते थे, आपके लिए वो रास्ता भी बेहद आसान जी। था, पर आपने वो क्यों नहीं चुना, फिर पंजाबी फिल्में क्यों चुनी? आई थिंक इसके 2 रीज़न थे। एक तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, घर पे हम सब पंजाबी बोलते थे लंदन के अंदर। हिंदी फिल्में देख के हिंदी सीखी है मैंने। और दूसरा थे, मेरी घरवाली कह रही थी कि बॉलीवुड मैं संभालती हूँ, तो पंजाब संभालना। That was a thing, yeah. तो उसने भेज दिया कि करना ही है। तो आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड कि ये हमारी रीजनल एरिया है। एंड आई ऑलवेज बिलीव अगर आप कुछ करने जा रहे हो, आई बिलीव आई हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दिस फिल्म। आई वुड रादर बी टॉप 5 इन अ रीजनल मार्केट देन बी नंबर 100 और 200 इन अ बिगर हिंदी मार्केट में कोई पूछेगा भी नहीं है ना। एंड आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ लव देयर, आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। बहुत प्यारे पंजाब, आई लव पंजाब एंड पंजाब लव्स मी टू एन एक्सटेंट। तो कहीं ना कहीं लगा कुछ मैं उस टेरिटरी के लिए करना चाहता हूँ। इतने अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं पंजाब में एंड देव नेवर कम आउट टू द वर्ल्ड। Yeah. सो इवन नाउ, इवन इफ आई एवर डू समथिंग हिंदी मार्केट में, जो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो कहानी पंजाब की होगी। जैसे आपने मैं वापस आऊँगा देखिए, उड़ता पंजाब, चमकीला, सतलुज, these are all stories of पंजाब but told for pan India। तो मुझे लगता है वो पंजाब में वो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। आई थिंक दे नीड टू डू मोर। 4-5 ही किए हैं। और देखा जाए तो एवरी बॉलीवुड फिल्म इज यूजिंग पंजाबी सॉन्ग्स। Yeah. एंड धुरंधर भी देख लो, टेक्निकली पंजाबी गाने भी है, बैकड्रॉप भी रणवीर सिंह प्लेज अ सरदार। सो we have a lot of stories। मुझे लग रहा है कि we can take it to the next Yeah, level we are now। taking Punjab forward. Yes, absolutely, that's my plans। तो ये फिल्म में आप एक्टिंग करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जी। इसको डायरेक्ट करेंगे? पहले 2 फिल्मों में मैंने सिर्फ एक्टिंग की है बिकॉज मुझे बिजनेस ऑफ बॉलीवुड हिंदी सिनेमा सीखना था। अब थोड़ा सा मुझे एक आइडिया मिला है क्या नहीं। सो आई जस्ट अनाउंस्ड माय प्रोडक्शन कंपनी Wow. एंड बहुत ही जल्द उस प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू हम अपना पहला प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें लाइक आई सेड कहानी पंजाब की होगी, लेकिन इट विल बी टोल्ड फॉर वर्ल्ड वाइड मार्केट। अब तो फिर भी धीरे धीरे समय बदल रहा है राज, लेकिन बहुत सारे फिल्मों में जिस तरीके से पंजाब के किरदारों को इस्तेमाल किया गया हाँ है, जी। क्या आपको लगता है कि वो सही रिप्रेजेंटेशन हुआ है बॉलीवुड फिल्मों में या दूसरी भाषा की फिल्मों में? नहीं, एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट
आप सरदारों की बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट आ सरदार कम्युनिटी, आई थिंक एवरी कम्युनिटी आप कोई इवन भी साउथ कम्युनिटी या इवन साउथ कम्युनिटी दे मतलब बेसिकली इट्स अ टिपिकल थिंग, साउथ है तो यल्ला वेल्ला लुंगड़ी पाके आएगा तो इट्स बिकम स्टीरियोटिपिकल। तो आई थिंक इवन नसीर जी ने एक बार बोला था कि अपना वी मॉक एवरीवन एट एनी टाइम बिकॉज हमको लगता है कि वही है, सो वो स्टीरियोटाइप से निकलना चाहिए। और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर I could have easily just continued. एक फिल्म UT 69 की थी, that time I wasn't into Sikhi. I followed this route of Sikhi, and मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि I like this route that I'm in, I like this journey I'm in. आज के बाद कभी फिल्म करूँगा तो एज अ सरदार नहीं तो नहीं करूँगा। I'm from a Hindu Punjabi family, I'm not from a Sikh family, but मैंने सिखी अपनाई हुई है। तो it's not easy to maintain, to look after, beard, never cutting your hair, दस्तार से जानी, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाले ने ये दस्तार बख्शी है और इस लायक समझा है, and he feels that I'm the right person to take it forward. तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट, एवरीथिंग कम सेकंड। सो कहीं ना कहीं इफ आई एवर डू अ फिल्म इट विल बी लाइक दिस, आई विल नेवर डू इट विदाउट माय टर्बन। यस, आपने ना फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हाँ है, जी। तो क्योंकि आपने ओवरसीज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन किया तो मुझे आपसे समझना है, Yes. कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं Yes, चाहती हूँ आप बिल्कुल। मुझे क्लियर करें। यश की फिल्म अभी टॉक्सिक के हाँ बारे जी। में बीते लंबे समय से ये चर्चा हो रही थी कि जी। क्योंकि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इसलिए नहीं बिक पा रहे हैं क्योंकि इंडियन रिलीज सिस्टम और वेस्टर्न रिलीज सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, वेस्टर्न रिलीज सिस्टम ऐसे काम करता है कि आपको आपकी पूरी फिल्म पहले तैयार कर लेनी होगी, उसके बाद वो मार्केटिंग में उतरती है। Okay. लेकिन इंडियन रिलीज सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता है। Yeah. क्योंकि आपने ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है, जिस जी। तरीके से ओवरसीज मार्केट में करता है, जी। क्या सही तरीका है? क्या आपको लगता है कि स्टार पावर जो है वो ओवर पावर कर लेता है कई बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को? एब्सोल्युटली। आज भी आप किसी स्टूडियो के पास जाओ और जब तक कोई अच्छा एक्टर अटैच ना हो तो वो स्टूडियो अंडरराइट नहीं करती उस फिल्म को। अच्छा। आप किसी के पास चले जाओ, नेटफ्लिक्स, अमेजन, Z5, जियो, वो हमेशा पहले यही देखते हैं कि एक्टर कौन है। न्यू कमर्स के लिए वो मूवी बहुत डिफिकल्ट है। किसी न्यू कमर के साथ आप बोलो आप फिल्म बना रहे हो, ये थोड़ा सा स्लाइटली लेस नोन, तो वो पैकेज नहीं बन पाता। दे विल ओनली इन्वेस्ट इन स्टार्स। तो आई वाज टेल शिल्पा सेड you're a star, I feel I'm an actor today, but actors की कोई कदर नहीं है। और you know we're all great actors in our True, life, true. but until you don't become a star, it's very difficult to succeed and go forward. I understand the business, भाई वो स्टार, वो टिकट पब्लिक खरीदते हो स्टार के लिए, हाँ। वो एक्टर के लिए नहीं। लेकिन कई बार आप फिल्म से निकलो, आप बोलते हो अरे उसने कितना अच्छा काम किया था, उसने कितना अच्छा काम किया था। बॉटम लाइन, यू अप्रिशिएट द एक्टर। आज आप पंकज त्रिपाठी जी को देखो, कमाल के एक्टर हैं। तो काफ़ी टाइम तक यू ओनली यूज्ड टू अप्रिशिएट एज एन एक्टर, टुडे फॉर मी इज अ स्टार नाउ एज वेल। Yes. वो टिकट बेच पाते हैं अपने नाम पे। सो आई थिंक यू हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेटस थ्रू योर वर्क। टाइम लगता है, बट जब आप उस स्टेटस तक पहुंच जाते हो तो यस, डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ भी हो, वो स्टार ही बेचता है फिल्म को, एंड वी हैव टू कॉल अ स्पेड। अब बाहर के देशों में भी देख लो, अब जाके जो जेन जी ऑडियंस है, दे आर गिविंग न्यू डायरेक्टर्स अ चांस। अभी एक मूवी आई थी ऑब्सेशन, Yes. बहुत ही कम बजट में बनी थी, कुछ YouTubers ने 7 बनाई करोड़ थी। में। इज अ यूट्यूबर, लेकिन उसका विजन था, यंग था, वो जेन जी क्राउड ने उसको फॉलो करके उसकी फिल्म अच्छी भी बनी थी बट चला दी। आई थिंक नाउ हॉलीवुड इज ओपन टू न्यू कमर्स, न्यू टैलेंट, फ्रेश। यहाँ पे अभी भी स्टारडम ज़्यादा चलती है इंडिया में। ओवरसीज दे विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू कमर्स विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, या तो ये डिफरेंस है डेफिनेटली दोनों डिफरेंस है। सो आपको क्या लगता है सही तरीका क्या है? नहीं, सही गलत नहीं है इसमें। देखो, आज आपको भी मैं बोलूँ कि आपके पास चॉइस है कि आप राज कुंद्रा की फिल्म देखने जाओ 200 रुपये टिकट में, या शाहरुख खान की देखने जाओ। नेचुरल है, हम सब शाहरुख नहीं, खान के मैं पास तो ही दोनों जाएंगे। देखने चाहूंगी Oh, सर, मैं तो sweet of सारी you. फिल्में देखती हूँ। आप ही हो मेरे एक कस्टमर। मैं तो खुद शाहरुख खान की देखने जाता सर की। तो मेरे लिए वही है कि स्टार पावर है, बिकॉज यू हैव अ चॉइस। हाँ, बट आई ऑल्सो, मैं ट्रेलर देख के ही काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। ट्रेलर देखने के बाद पब्लिक डिसाइड्स एवरीथिंग। ये जो भी प्रमोशंस हम करते हैं, नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करते, बट अल्टीमेटली ऑडियंस मेक्स अप इट्स माइंड आफ्टर सीइंग द ट्रेलर। Yeah, या ये ट्रेलर बहुत कमाल है, ये फिल्म देखनी है, ये ट्रेलर समझ नहीं आया, मुझे फिल्म नहीं देखनी। सो आई थिंक यू हैव टू पुट योर मनी, योर टाइम, इन्वेस्टमेंट एंड योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द ट्रेलर। बट कई ट्रेलर ऐसे होते हैं जो समटाइम्स वो नहीं दिखा पाते सब कुछ। लाइक इन फॉर अस टुडे, लोग बोल रहे थे कुछ रिवील ही नहीं किया, Yes. हम क्या देखने आ रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं सबको कि भाई हाइस्ट मूवी है, इसका एक मुद्दा है, एंटरटेनिंग भी है, लेकिन हम कुछ खोल नहीं सकते। आप मूवी देखो तब समझ आएगा आपको। सो इवन मनी हाइस्ट, अगर वो सारे मुद्दे खोल देते तो आप मनी हाइस्ट भी नहीं देखते सीरीज। यू रियलाइज क्या होता है एज द जर्नी गोज ऑन। our डायरेक्टर सौरभ वर्मा बड़े कमाल के डायरेक्टर है, एंड द वे ही हैज पुट दिस फिल्म टुगेदर। अमित सिंह आवर डीओपी, द वे इट्स स्टाइलाइज्ड एंड इट्स शॉट, पंजाब ने ये सब देखा नहीं अभी तक। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फॉर पंजाबी फिल्म, एंड द वे पायल हैज एक्टेड, ऑल माय को-स्टार्स, गर्विता, महाबीर पुल्लर जी, अंकित सागर, परमवीर, वी हैव सम ग्रेट एक्टर्स इन द फिल्म। सो आई एम कॉन्फिडेंट एज अ पैकेज ये इसकी वर्ड ऑफ माउथ अपने आप बहुत अच्छी जाएगी। यस, यस।
और कई बार ऐसे होता है ना राज की बहुत मेहनत से एक टीम फिल्में बनाती हाँ है जी, और उसके बाद उसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ओ हाँ। ये तो ओटीटी वाली फिल्म है या हाँ ये जी। तो थिएटर में जाके देखेंगे। तो यहाँ से भी कई बार ऐसे होता है क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आ गया था लोगों जी, ने थिएटर जाना बंद कर दिया था, बिल्कुल, कोविड के बाद एक ऐसा दौर आ बिल्कुल, गया था। बिल्कुल। अब आप इधर देखें तो धुरंधर से या फिर शाहरुख की जवान पठान से वो या टाइम एक बार फिर फिर से शुरू हुआ वापस कि फिर से लोग आ रहा अपने रिज्यूम कर रहे दोस्तों हैं, के साथ रिज्यूम हो थिएटर रहा जा है। रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है अब जैसे 2 बड़ी फिल्में जो भविष्य में आने वाली हैं, जी। टॉक्सिक हो गई, रामायण हो जी। गई, जो मेकर्स हैं वो अपनी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट हैं कि रामायण का मैं जी, एग्जांपल जी, लेती हूँ, उन्होंने huge, बोला कि हम 450 करोड़ में बेचेंगे अपनी फिल्म यहाँ बिल्कुल। पर, नहीं माने MG, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ। तो 350 करोड़ में डील हुई जो कि जी। भारतीय सिनेमा इतिहास की It's सबसे huge, बड़ी डील है। huge. तो वो बीच का रास्ता कैसे निकलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का भी नुकसान ना हो और मेकर्स भी मान जाएं? जी, देखो डिस्ट्रीब्यूटर अंडरस्टैंड्स द बिज़नेस ऑफ बॉलीवुड वेरी वेल। एज़ अ मेकर हम सबको लगता है हमने ताजमहल बना दिया, हमारी फिल्म बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि ये एक्टर है, इट्स अ साइंस, ये इनके एल्गोरिदम्स है, ये इसका पास्ट रिकॉर्ड है बॉक्स ऑफिस का, वो सारी चीज़ें करके देन दे नो कि एक प्रीमियम चीज़ भी बनी है, जो दिवाली पे आ रही है, डेट पे भी आ रही है, तो बहुत सारा साइंस है। ये सारी मैथ्स को वो टेबल पे बिठाते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटर सिट एंड दे से यू नो व्हाट, इसका हम ये प्राइस दे सकते हैं, आप 400 मांग रहे हो लेकिन हम 350 से ऊपर नहीं दे सकते। दे नो दे मनी, अगर किसी ने 350 ऑफर किया है ना तो उसको पता है कि वो 700-800-900 करोड़ का बॉक्स ऑफिस जाएगा, तब जाके 350 नेट उसके हाथ में आएगा एंड ही विल बी एबल टू पे बैक व्हाट ही एवर इज कमिटेड, उसके ऊपर जो जाएगा उसका प्रॉफिट होगा। सो मैथ्स तो होती है एंड ना वो नहीं लेगा तो और कोई ले लेगा, तो वही होता है हेल्थी कंपटीशन। अगर एक जने की मोनोपोली हो तो फिर कभी कोई फिल्म बिकेगी नहीं। सो आई थिंक द बिजनेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स नो व्हाट दे गेटिंग इनटू, कि कितनी बड़ी इसकी रिलीज होएगी, कितने प्रिंट्स होंगे, क्या खर्चा होगा। और हाल ही में मैंने सुना है कि सोनी ने लिया है रामायण पूरे वर्ल्ड के लिए बड़े अच्छे नंबर के लिए, और आई एम प्राउड कि ऐसे एक इंडिया की कहानी, हाँ हमारी मिथोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जा रही है, तो पीपल कैन सी, मतलब हम लोग तो सब ग्रोन अप ऑन true, रामायण that's एंड true. महाभारत। आज आप पूरी वर्ल्ड को दिखा सकते हो कि ये है हमारी रिच कल्चर, ये है हमारी हिस्ट्री, इट्स सो ब्यूटीफुल। और कई बार अगर मान लीजिए जितना उम्मीद की हो फिल्म ने उतना नहीं कमाया बॉक्स जी। ऑफिस से, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हो नुकसान जाता होता है लेकिन पर आजकल इस नहीं लेवल होता पे ना, नहीं आजकल- हो जाता है, नुकसान तो होता है, ये नहीं कि Okay. नुकसान नहीं होता, लेकिन एक रिलेशनशिप बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का और स्टूडियो का Okay. कि वो अगली फिल्म में कवर कर देते हैं। और इफ यू लुक एट सम गुड एक्टर्स साउथ में, स्पेशली आई हैव Yeah. सीन रजनीकांत जी, हाँ। अगर उनकी फिल्म नहीं चलती तो वो तो अपने पैसा भी वापस देते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं चली, yeah. अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, अगली बार कुछ So करेंगे। सो इट्स नाइस, सम पीपल हैव दैट इंटेग्रिटी एंड मॉरल्स। और आज भी स्टूडियोज जब इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, अगर नहीं चलेगी तो मुझे लगता है कि वो स्टूडियो बोलेगा कोई बात नहीं, अगली फिल्म में आप ही को देंगे, थोड़ी कम प्राइस में दे देंगे, आप रिकवर कर लेना। नहीं तो अगर इफ़ यू टेक आउट वन पीस ऑफ दिस पाई, द होल थिंग विल कोलैप्स। तो एक जिक्सो पीस पजल है, तो यू हैव टू कीप एवरीवन टुगेदर, तभी वो पजल सुंदर लगेगा। एक पीस निकाल दो तो द पजल जस्ट बिकम्स अ मिसमैच। सो बिजनेस इज एज सच अ थिंग दैट मिल बांट के वो मैनेज कर लेते हैं। हाँ, जो नहीं करते, कई एक्टर ऐसे ही हैं, भाई तुम्हारा नुकसान हो प्रॉफिट हो, मैंने अपना काम किया, मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर उनकी लॉन्जेविटी भी उतनी कम हो जाती है। बॉलीवुड में ऐसे हैं कोई रजनीकांत जैसे? जो वापस देने को तैयार है, बहुत सारे एक्टर्स करते हैं। I've heard even many actors have done it back. ऐसा नहीं है कि मतलब one I heard about was रजनीकांत जी, but many actors have. मैंने सुना है, मतलब नहीं तो यार प्रोड्यूसर के घर बिक जाते हैं यार। some producers so True. passionate about a film, वो मनाने चले जाते हैं, फिल्म चलती नहीं है, उनको बेचारों के घर बिक जाते हैं। क्या विजन था, फायदा किसको हुआ, सिर्फ एक्टर को हुआ टू एन एक्सटेंट, कि वो आगे आया था कैमरा में, प्रोड्यूसर कोई जानता नहीं। सो आई थिंक इट्स नाइस व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर एंड सेज यू नो व्हाट, किसी का नुकसान हुआ तो लेट्स हेल्प दैट पर्सन। मुझे ना 2 साउथ की फिल्में याद हैं, एक तो चंदे रानी और एक मिसम्मा, जो हाँ। 70 साल पहले आई थी। जी उसमें जिस तरीके से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था, एक फीमेल है जो शेर से लड़ रही है, ठीक है। उसके बाद अभी अगर रीसेंट हम फिल्में देखें, लाइगर है, पेड्डी है, इन सब फिल्मों को बैकलैश मिला इसलिए क्योंकि जिस तरीके से फीमेल Objectified. रिप्रेजेंटेशन रहा है। लोगों का कहना है कि साउथ का बहुत ऑब्सेशन है नेवल के साथ। या दैट्स ट्रू, डू यू एग्री टू दैट? आई अग्री विद दैट। इनफैक्ट जब मैंने RX 100 करी थी, उसमें एक सीन गया था जहाँ पे प्रॉपर नेवल दिखाया गया था। इनफैक्ट उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स करी जहाँ पे फिर से वो नेवल शॉट था। एक बार ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट आस्क्ड माय डायरेक्टर कि ऐसा क्यों, मतलब बार बार यहीं पर क्यों? तो दे वर लाइक साउथ फिल्म्स है, इसमें हम लोग दिखाते हैं टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो वहाँ जाके आई वाज लिटिल शैटर्ड विद द फैक्ट कि हाँ ये दिखाया जाता है। उसके बाद आई बिकम सो हैबिचुएटेड कि हाँ यार ये तो होगा, तो ये तो करना ही है। तो वो चीज़ डेफिनेटली एक बार कई बार हर्ट करती है, बट मुझे लगता है अगर आप उसको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखा रहे हो, बहुत ही एस्थेटिकली दिखा रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू। अगर आप उस पर जूम कर करके वही दिखा रहे हो पूरे कंटेंट में, तो आई थिंक डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अनॉय द ऑडियंस फॉर Every श्योर। state is different also. Yeah. If you look at it, like Yeah. Bollywood में without a kiss, the film everyone says अरे कुछ ट्रेलर में कुछ दिखाया नहीं। पंजाब में आप किस दिखा दो, फैमिली देखने आप नहीं दिखा ही नहीं जाएगी। सकते। साउथ में आप नेवल नहीं दिखाओगे, बोलेंगे अरे यार द गर्ल, you know, where is the beautiful Yeah. looking girl and everything. Yeah. So objectify, yes, no, तो- but people want to see beauty. Today you Yeah. go and see a Bollywood film, it's all about
द गुड लुकिंग गाय, टॉपलेस गाय, द बिकिनी बेब्स. पंजाब में ये नहीं चलता, साउथ में कुछ और चलता है, तो यू हैव टू केटर टू योर लोकल ऑडियंस आई गेस. बट हाँ, जहाँ at तक the end of ऑब्जेक्टिफाइंग का है थोड़ा सा इट हाँ, इज at the end डिमोरलाइजिंग of the day मुझे लगता है अच्छा कंटेंट ही चलता है. हाँ. मलयालम No matter- फिल्में कितनी बढ़िया बन रही हैं, ब्यूटीफुल क्या दे आर. beauty व्हाट है उन सिनेमा दे फिल्मों मेक. की. मलयालम Yes, फिल्म्स आर अमेजिंग, absolutely. अमेजिंग. Yes. And I feel so proud to say I'm a South Indian actor. Hmm. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं बाहर जाके बोलती हूँ I'm a South Indian actor. Hmm. I'm a Punjabi actress also, but Yes. मुझे कभी-कभी लगता है I take a pride in that कि हाँ मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, जबकि वो You that's feel it's not my given you more? yes sir. You feel it's given you more, Yeah, no? That's why. More space, Everything. More creative freedom होता है. I creative think. freedom. हाँ. Yeah. तो वहाँ पर अगर मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट करना है, आई हैव अ स्टोरी, आई हैव अ नैरेटिव, आई हैव अ नाइस स्टोरी अराउंड दिस, तो मैं किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बात करती हूँ एंड दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस इट. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. दे लिसन टू मी, दे गिव मी दैट इम्पोर्टेंस. तो वो चीज़ एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. Which is great. दिस इज एक्चुअली आखिरी सवाल, क्योंकि डैनी दादा सामने से हाँ जी। लगातार मुझे इशारा कर रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म करना है. आपने ना इंस्टाग्राम पे अपना एक सब्सक्राइबर अकाउंट शुरू किया. हाँ जी। उसमें क्या होने वाला है? उसमें व्लॉग्स होंगे, खाना होगा, फैशन होगा? लोगों के मन में ये सवाल है, ये क्यूरोसिटी तो है कि हाल ही उसमें में क्या मैंने होगा? एक चीज़ डाली थी, ये एक नई चीज़ आई है इंस्टाग्राम पे, सब्सक्रिप्शन. Subscribers, yes. हाँ, तो आप अभी मेरे कुछ 108 या 109 है, तो दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा मनी टू सी यू योर पर्सनल लाइफ एक्सक्लूसिव कंटेंट. एक्सक्लूसिव. तो उसमें कई लोग हैं, कुछ लड़कियां या कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि दे आर जस्ट क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स. मैंने पहले से क्लियर कर दिया है कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है एंड saw इफ यू आर that. विलिंग टू Very good. पे योर Yeah. 300 और 400 bucks, तो ये उम्मीद से मत आना कि वहाँ पे जाके मैं शो ऑफ कर रही हूँ और आई एम स्ट्रिपिंग और समथिंग. नॉट एट ऑल. आपको आना है तो इसीलिए आओ क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रही हूँ. वहाँ मैं आपको अपनी मॉम से मिलवा रही हूँ, मैं अपने ओपिनियंस दे रही हूँ. वहाँ पे मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवा रही हूँ जो मेकअप नहीं कर रही है और सिर्फ बैठ के आराम से घर पे खाना खा रही है या मम्मी से मिलवा रही है. तो अगर मेरे सब्सक्रिप्शन पे आना है तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा और मैं आपको वहाँ कुछ नहीं दिखाऊंगी एंड यू वोंट बिलीव. उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद मेरे 100 बढ़ गए. तो people want to see that part of mine, they want The to side Fly, that fly I on the wall. don't- It's like Big Boss. We Yeah. watch it. It's a fly on the wall. You want to know what's happening more than Yeah. what you see outside. So So it's a good thing. But yeah, yeah. like she rightly said, it's so good that she clarified it because आप जैसे सब्सक्रिप्शन पढ़ो तो आपको लगता है पता नहीं कुछ हाँ. एजी कंटेंट मिलने Sir, वाला I है, am कुछ getting डिफरेंट so मिलने many वाला है. messages, Well done. personal messages DM पे कि आप क्या दिखाने वाले हो. मतलब that hurts me Yeah, so yeah, much कि that's- मैं क्या दिखाने वाली हूँ. ऑब्जेक्टिफाइंग की बात आप कर रहे हो, वही यही होता है. मैं ये आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई वहाँ पर भी किया जाता है, तो वो मुझे somehow अच्छा नहीं लगा. तो आई मेड इट वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है. तो लोग आ रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग मी एंड दे आर लविंग इट. All right. I wish you all the Thank best. you so आपकी much. Thank you फिल्म very आ रही much. है. And thank you So for nice. supporting us, our Yeah. film. यस, आप लोग जाके थिएटर में फिल्म देखिएगा. 7 अगस्त को फिल्म रिलीज जी. होने वाली है. बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा. देखते रहिए कड़क. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank so you very much.